तो बेटा लास्ट क्लास में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये देखा था कि क्या हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और एक हमने बात की थी हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आता है जब आप किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं, तो एलिमेंट्स मैंने आपको बताया था कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, थोड़ा बहुत सल्फर, ये सब चीजें ऐड हो सकती हैं, बट किंग जो है वो कार्बन है और उसके साथ हाइड्रोजन का होना जरूरी है। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन, अगर केवल कार्बन और हाइड्रोजन होंगे तो ये हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। ठीक, और फिर हमने कहा था हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। अब जब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की थी तो हमने कहा था आपसे बहुत सारे कंपाउंड है, बहुत सारे मतलब यस, मैंने आपसे कहा था 5 मिलियन तो डिस्कवर हो चुके हैं, इससे भी ज्यादा, और शायद और फिगर ज्यादा हो, क्योंकि हर मोमेंट पे ये डिस्कवर होते चल रहे हैं या आप उसे सिंथेसाइज कर रहे हैं, नई चीजें बना रहे हैं। और जो डिस्कवर नहीं हुए वो तो अलग ही हैं भाई, कुछ इधर उधर पड़े होंगे ऐसे ही। तो अगर हम बात करें केवल हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक, तो हाइड्रोकार्बन्स हर एक की प्रॉपर्टीज को पढ़ना आसान नहीं है। ठीक, कि आप इतने सारे एलिमेंट्स को याद रखें, तो आप क्या करते हैं, आप उसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं। जैसे आप कहते हैं कि भाई क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, क्लास 9th के स्टूडेंट्स में भी आप कहेंगे कि ये वाले मैथ्स में अच्छे हैं, ये वाले इंग्लिश में अच्छे हैं। ठीक, हाँ, या बॉयज और गर्ल्स करके आप उन्हें क्लासिफाई कर देते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स को भी इसी तरह से क्लासिफाई किया गया, और जनरली हाइड्रोकार्बन्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। बिल्कुल, इन्हें दो ग्रुप में डिवाइड कर लीजिए। पहले आपके कहलाते हैं एलिफेटिक, ALIPHATIC, एलिफेटिक, या इन्हें एसाइक्लिक भी कहा जाता है। जो साइक्लिक ना हो उन्हें एसाइक्लिक कह देंगे। ठीक है, या एक और नाम इस पे चाहे तो लिख लीजिए, ओपन चेन। इनकी चेन जो होती है, कार्बन की चेन, वो ओपन होती है, तो ओपन चेन कंपाउंड। और दूसरे भाई साइक्लिक होंगे, तो दूसरे का नाम यहां पे आ गया साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, बिल्कुल, आप इन्हें क्लोज चेन कंपाउंड भी कह सकते हैं, क्लोज्ड चेन। तो इनकी जो कार्बन चेन होती है वो रिंग सा बना देगी। ठीक है जी। अच्छा, अब जो आपके पास एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं, इनको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। इनको कहा जाता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि बेटा सबके सब बॉन्ड जो होंगे वो सिंगल बॉन्ड होंगे, कहीं कोई और गुंजाइश नहीं होगी कि कुछ और अटैच हो जाए, हाइड्रोजन कहीं अटैच हो जाए। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका अगर हम एग्जांपल लें तो ये हमारे हैं एल्केन्स। और जब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड की, तो हमारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, उनको अनसैचुरेटेड कहा जाता है, बिकॉज उसमें सैचुरेशन नहीं है हाइड्रोजन का। वो हाइड्रोजन ऐड हो सकती है, जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे कैसे होगा वो आगे बताएंगे। तो यहां पर आपका एग्जाम्पल लिखिएगा, फर्स्ट है एल्कीन और सेकंड है एल्काइन। ठीक है जी। एल्केन का मतलब है सी सिंगल बॉन्ड सी, बाकी सारे एच हैं। हाइड्रोकार्बन है तो बाकी सारे एच हैं, एच हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये आपको पता है। एल्कीन की जब आप बात करेंगे तो सी डबल बॉन्ड सी आएगा, और बाकी एच ऐसे दिखा सकते हैं आप। हाँ, यहाँ पे ऐसे दिखा दीजिए 3। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, आगे कुछ भी लगा हुआ हो सकता है, सी भी हो सकता है, बट सी और एच में ही होना चाहिए क्योंकि हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है। एल्काइन की जब आप बात करेंगे तो क्या होगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। कितने एच आएंगे, एक एक एच आ जाएगा, या आगे सी और बड़ी चेन हो सकती है, तो ये अभी थोड़े टाइम के बाद बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ। एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, और एल्काइन क्या है। एल्केन में सब सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में सी डबल बॉन्ड सी, कम से कम एक।
ठीक है, 2 3 4 हो सकते हैं बट एक तो होना चाहिए। और एल्काइन में C ट्रिपल बॉन्ड C, कम से कम एक, बाकी ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात। ठीक है, अभी ज्यादा वाला नहीं आएगा, वो नेमिंग वगैरह भी आपके उसमें नहीं है, वो 11th में आएगा। 10th में क्योंकि इंट्रोडक्शन है तो जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि एल्कीन एल्काइन, जहां भी ट्रिपल बॉन्ड दिख गया आप कहोगे एल्काइन, जहां सिंगल बॉन्ड दिख गया आप कहोगे हाँ C और C के बीच में। अब बेटा अगर हम ये जो हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है या क्लोज चेन कंपाउंड जो है, इनको भी हम आगे ब्रेक कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं 2 टाइप्स में। एक को कहा जाता है होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक समझिएगा, और दूसरी हमारी कहलाती है हेट्रोसाइक्लिक। जानते हैं ये टर्म क्या है? होमो का मतलब होता है सेम एलिमेंट, तो जो आपकी रिंग बनेगी उसमें अगर सब के सब आपके कार्बन लगे हुए हैं, अभी मैं आपको केवल 3 कार्बन से दिखा देता हूं, सबसे आसान वाला, ठीक है, और बाकी जो है उसको आपने हाइड्रोजन लगा दिया है। हाँ ये देखिए जरा, अभी और डिटेल में इस पर बात करेंगे, अभी सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। एक तो ये मेथड हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, आपकी रिंग में कोई और एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वो एंटर कर जाए। कैसे होगा जरा देखें, चलिए थोड़ी सी बड़ी चेन ले लेते हैं, ये हमने लिया, ठीक है। अब देखिएगा इसमें इस पोजीशन पर मेरा नाइट्रोजन है, यहां कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन। बात समझ में आई? अच्छा अब इस पे हमें हाइड्रोजन लगाने हैं, हाइड्रोजन लगाने बेटा। N की वैलेंसी 3 होती है, 2 आपको हैंड्स दिख रहे हैं, इसके दिख रहे हैं नाइट्रोजन के 2 हैंड्स ये रहे, एक कार्बन 2 कार्बन के साथ ये बॉन्ड बनाए हुए, क्लियर? तो H कहां लिखूं, H कहां लिखूं, एक यहां पे खाली H लिख दूं, N की वैलेंसी कंप्लीट हो गई 3। अच्छा कार्बन के लिए कितना लिखना पड़ेगा मुझे, H2 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 का मतलब समझ रहे हैं, हाइड्रोजन गैस नहीं है, 2 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं। हाँ यहां पर C के साथ 2 हाइड्रोजन एटम ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है, तो उसको आप H2 लिख देते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ये आपके हो गए होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। फर्दर आप इन्हें और भी कर सकते हैं, अगेन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं आपकी, आप इन्हें आगे कर लीजिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब इतना सब है नहीं अभी आपके कोर्स में, बट फिर भी पता रहना चाहिए, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड तो आएगा ही। इसका मतलब कहीं पे अगर डबल बॉन्ड आ गया या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे एग्जांपल यहीं पे दिखाऊं, मान लीजिए मैं आपसे कहूं C डबल बॉन्ड C, C C ऐसे बन गया, ओके। H बाकी के आप लगाएंगे, तो आप फर्स्ट कार्बन को देखिए, फर्स्ट कार्बन ये जो ग्रीन कलर से मैंने आपको दिखाया, इसकी 3 वैलेंसी कंप्लीट है, यहां पे मैं कितने H लगाऊं, ओनली 1, ठीक है। यस, नेक्स्ट ग्रीन वाले को फिर से देखिए, यहां पर भी एक H लगा के मेरी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जा रही है। अच्छा अब थर्ड वाले को देखते हैं, जरा कलर इसका चेंज कर लेते हैं, यहां पे कितने हैं, इसकी 2 वैलेंसी कंप्लीट है बेटा, तो आप इसको कंप्लीट करेंगे H और H इस तरह से बॉन्ड बना के, यहां पे भी H और H। बात समझ में आ रही? ठीक, तो बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड ये आपका अनसैचुरेटेड हो गया, और सैचुरेटेड तो हमने ऊपर बना ही रखा था। समझ में आया? ऐसा ही आपका हेट्रोसाइक्लिक में भी हो सकता है। अब बेटा एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं मैं। मान लीजिए मेरे पास 3 कार्बन है, ठीक है, और मैंने आपसे कहा आपको इन 3 कार्बन को अटैच करना है आपस में, और बाकी जितने हैं वो हाइड्रोजन से वैलेंसी कंप्लीट कर देनी है। तो 3 कार्बन यूज करके आप पहला मेथड क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे सर हमने सी 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 इस तरह से इसको अटैच कर दिया। ये बात समझ में आई?
ओके, अब यहां पर हमने कार्बन की वैलेंसी आपको एक दिखाई हुई है, ठीक है। टोटल कितनी होती है? 4। तो जितनी बच रही हैं, या किसी में 2 दिख रही हैं आपको, तो जितनी बच रही हैं उनकी जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब एक्चुअली ये जो लाइन आपको दिखाई गई है, ये क्या है? ये है बॉन्ड। तो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एक लाइन दिखी, ठीक। तो अब क्या करेगा? कार्बन हाइड्रोजन के साथ यहां पे एक बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा। देखिए, ये जो आपका कॉर्नर वाला कार्बन है, ग्रीन कलर का जो कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। ये आपको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट कार्बन को देखिए, इसको मैंने रेड कलर से आपको दिखाया है। हाँ जी, इसकी वैलेंसी भी 4 कंप्लीट करनी है। 2 तो आपको दिख रही हैं ब्लैक कलर की लाइन, एक लेफ्ट में कार्बन है, एक राइट में कार्बन है। बाकी को क्या करेंगे आप ऐसे एच एच कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और एक और कार्बन है आपके पास, उसको फिर से ग्रीन कलर से दिखा देते हैं। यहां पर सिंगल है, और एच एच और एच, ठीक है जी। इस तरह से ये कनेक्ट हो सकता है। तो इसका अभी नाम की चिंता मत कीजिए, नाम आपको बाद में बताएंगे। चलिए लिख लीजिए। वैसे इसको आप कहते हैं प्रोपेन। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सारे के सारे बॉन्ड देखिए, सब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो आप इसे कहेंगे ये सैचुरेटेड है। बहुत बढ़िया, सैचुरेटेड। अब मुझे ये बता दीजिए कि आपकी चेन जो है वो ओपन है या क्लोज्ड है? बिल्कुल सही बात, आपकी ओपन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सैचुरेटेड एलिफैटिक कंपाउंड हो गया। बात समझ में आई? कैसे आपको पता चल रहा है कि ये? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब आप में से किसी ने कहा, ये तो हमने ले लिया 1, ठीक है। आप में से किसी ने कहा सर ठीक है, बट हम थोड़ा सा इसे रीअरेंज करते हैं। सी सी और सी बॉन्ड इस तरह से बन गए, फाइन। चलिए अब जो बचे हुए हैं उनको हाइड्रोजन, हाँ वैलेंसी जो बची हुई है। तो अगर मैं आपसे फर्स्ट कार्बन की बात करूं, ग्रीन कलर से जो मैंने आपको दिखाया, फर्स्ट कार्बन मतलब कोई भी फर्स्ट ले सकते हैं आप, तो ये ग्रीन कलर से मैंने आपको दिखाया। इसकी अगर आप देखेंगे तो 2 ब्लैक लाइंस दिख रही हैं, यानी 2 बॉन्ड इसने बना लिए। इसको बनाने कितने हैं? 4 बॉन्ड्स। तो इसने क्या किया? H और H, यहां पे। बात समझ में आई? चलिए इसी तरह से इधर भी H और H लग जाएंगे। और अब मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर कोई इसे ऐसे लिख दे, CH2 CH2 CH2, और इस तरह से बना दे, तो ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है बेटा। हाँ, बॉन्ड कभी भी H के साथ नहीं होते। यहां पे क्लैरिटी है। यहां पे आपको फर्स्ट वाले एग्जांपल में, ये जो आपको येलो कलर से मैंने रिंग करके दिखाया ना, यहां पे आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि कौन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है। इस केस में आपको ये पता रहना चाहिए कि भाई मेरा H तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, वो कार्बन के साथ है। वो इन जो जो लाइन दिख रही हैं, ये केवल कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाए गए हैं, ठीक है। हाँ, अभी आगे जाके ये कार्बन भी गायब हो जाते हैं, ये बना देते हैं खाली, और कहते हैं ये कौन है? ये प्रोपेन है। प्रोपेन भी कौन सा? साइक्लोप्रोपेन। समझ में आया? तो इसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। क्यों? बिकॉज इसने आपकी साइकिल बना दी, रिंग बना दी। तो इसकी प्रॉपर्टीज 3 कार्बन वाले प्रोपेन के साथ मिलती होंगी, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज में साइक्लिक रीजन की वजह से चेंज आएगा। बट हाँ, 3 कार्बन वाले हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज मैच करती है। अच्छा, तो ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, आप बता सकते हैं अभी ये कौन कौन से हैं? सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है? अच्छा, और
होमोसाइक्लिक है, बहुत बढ़िया, होमोसाइक्लिक है, ठीक है। और क्लियर हो गया, सिमिलर बॉन्ड है, कार्बन 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 के बीच रिंग बन रही है, ओके। अच्छा अब देखिए एक और काम भी तो हो सकता था। अब आप में से किसी ने कहा सर हमने सी सी और यहां पर हमने एक डबल बॉन्ड लगा दिया, हाँ जी, सी सी और डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। इसका नाम नोट कर लीजिए, यह है प्रोपीन। कार्बन तो 3 हैं, लेकिन इसमें अब हाइड्रोजन आपको देखने पड़ेंगे, ठीक। तो हाइड्रोजन जब आप देखेंगे तो यहां पे आपके पास 2H लग रहे होंगे, ठीक है। सेंटर वाले कार्बन पे सिंगल H और यहां पे आपके पास 3H। चेक कीजिए जरा, क्या कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट हो गई हर कार्बन की? पहले ग्रीन वाले को चेक कीजिए, आपको 3 रेड दिख रही हैं जो हाइड्रोजन के साथ बनी हुई हैं और एक ब्लैक दिख रही है। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये रेड और ब्लैक मैं आपको दिखा रहा हूं, जनरली बुक में सबके सब सेम कलर से होंगी, तो वहां पे आपको वो या तो पेंसिल से मार्क करके देखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? ओके, तो ये यहां से आपको क्लियर हो गया, ये आपका अनसेचुरेटेड है, ठीक है जी। क्लियर है? अच्छा एक और चलिए, क्या ये पॉसिबल है? देखिए जरा, क्या ये पॉसिबल है? फोर्थ, हाँ फोर्थ नंबर डाल लीजिए, सी सी ट्रिपल बॉन्ड सी, जरा चेक कीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा कार्बन की वैलेंसी 5 ना हो जाए, ठीक है। तो यहां पर जब हम हाइड्रोजन लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? एक H यहां लगा देते हैं और यहां पे लगा दें, चेक कीजिए जरा। यहां पे आपको कोई भी H लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? बिकॉज 3 और 1 4 की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी, कोई फ्री वैलेंसी नहीं बची। बात समझ में आई? कोई डाउट? अच्छा जी, अब देखिएगा एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास 6 कार्बन है, हाँ, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। किसका जो ऊपर लिखा हुआ है, ये आपका हो गया प्रोपाइन। नाम लिखना अभी सिखाएंगे, यूपीएससी आपको सिखाएंगे, डोंट वरी डोंट वरी। 3 कार्बन है, प्रॉप आएगा, लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि फिर आप परेशान होंगे, क्योंकि अभी कुछ चेंजेस होंगे उनमें, ठीक है ना। हाँ, तो आईयूपीएससी नेम डिफरेंट हो जाता है और कॉमन नेम डिफरेंट होता है, तो पहले आईयूपीएससी सीख लेंगे फिर बात करेंगे कॉमन। ओके, तो ये आपके पास इसमें बेटा ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना जहां कुछ नहीं लिखा हुआ है, यस, ये आपके कार्बन होते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो जहां पे इसमें आपको जहां पे भी जॉइंट है ना दो बॉन्ड का, वहां पे कार्बन कार्बन के बीच तो आपको केवल कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाए जाते हैं, ठीक है। यस, तो ये आपकी एक रिंग बन चुकी है, साइक्लिक है, ये आपकी कहलाती है साइक्लो, और 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, साइक्लोहेक्सेन। और इसी को देखिएगा, अगर मैं इसे आपको इस पे में दिखाऊं, यहां पे भी आप देखेंगे 6 कार्बन है, मैंने इसमें एक डबल बॉन्ड लगा दिया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। हाँ, यहां कार्बन और ये कार्बन, इन कार्बन के बीच
डबल बॉन्ड हो गया, तो इसका नाम आपका हो जाएगा साइक्लो है। 6 कार्बन मतलब हेक्स है, और ये ईन हो गया, साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं भाई। ऐसा भी हो सकता है क्या? चेक कीजिएगा। 1 2, हाँ जी, 3 बॉन्ड, 2 कार्बन की बस वैलेंसी चेक कर लीजिए। एच अभी लगा रहे हैं, एच अभी लगा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। डोंट वरी, एच के बारे में चिंता मत करो। अभी सिर्फ ये चेक करो कि कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा तो नहीं हो रही। अगर 4 से ज्यादा हो गई तो फिर वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, हाँ, आपको ये जो 2 रेड कलर के कार्बन मैंने आपको दिखाए, डॉट जो दिखाए हैं ना, इनकी वैलेंसी चेक करनी है। 3 नीचे एक साइड में, यहां देखिए, 3 तो ये रहे, और एक इधर ऊपर वाले की 4 हो गई। अच्छा, यहां पे देखिए 1 2 3 और 4 हो गई। बात समझ में आई? तो भाई ये बन सकता है बिल्कुल, और इसका नाम क्या होगा सोचिए? साइक्लो हेक्स तो है ही, आइन। क्लियर? अच्छा, अब जरा हाइड्रोजन लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन। अच्छा, अब मैं नंबर लिख रहा हूं, मैं पूरे बॉन्ड आपको नहीं दिखा रहा हूं, मैं केवल नंबर लिख रहा हूं। ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया H2, लिख दूं? यहां पे लिख दिया H2। अच्छा चलिए यार, ऐसे लिख देते हैं, सी 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 सी। ठीक, तो कोई आप में से ये कह सकता है सर CH2 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 CH2, सारे CH2 के बीच हमने ये बॉन्ड बना दिए। बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के ही बनेंगे। ये हमारा क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेन। समझ में आया? ये स्ट्रक्चर सिमिलर है इसके। 2H क्यों लग रहे हैं पता ना? ये ऐसे लग रहे हैं, H H H H। ठीक है, अच्छा जरा ये आपका होमवर्क है। साइक्लोहेक्साइन में देखिए कैसे होंगे, H कहां कहां आएंगे। आप मुझे इस पोजीशन और इस पोजीशन पे बता दीजिए कितने कितने H आ रहे हैं। अगर ये आपने पकड़ लिया तो बाकी सब तो कर ही लेंगे। कोई H नहीं आएगा क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 कंप्लीट हो गई। समझ में आया? तो ये कैसे बनेगा? C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पे जाएगा CH2 आएगा। पता है, जहां पे भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वहां पे CH2 आएगा, ये भी CH2 आएगा, ये भी CH2 आएगा, और ये ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये दोनों आपके सिमिलर हैं, दोनों वे में आप दिखा सकते हैं। अब ये मत कहिएगा कि सर यहां रिंग तो दिख नहीं रही पूरी, ये पूरी रिंग है बेटा। ठीक है, वो बीच में ब्रेक जरूर हुआ है, लेकिन वो कार्बन से कार्बन का बॉन्ड बन रहा है। तो आप जहां से कार्बन से चलेंगे, पूरी रोड में इधर उधर करते करते सीधे यहां पहुंच जाएंगे। बेटा अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लें तो मैं यहां पे आपसे कह सकता हूं CH3, X की जगह मैंने Cl ले लिया। R समझ में आया? अच्छा, R को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, C2H5, ये भी तो इथाइल ग्रुप है। ठीक है, यहां पे मैंने लेट से Br लगा दिया। तो ये सब एक फैमिली है। क्लोरो ब्रोमो, आगे नाम तो बताएंगे आपको कैसे आएगा। ठीक है, अब एल्कोहल की बात आई, एल्कोहल की बात आई, तो आपने कहा CH3OH, ये अल्कोहल ग्रुप हो गया। CH3 के साथ OH ग्रुप आ गया। इसी तरह से C2H5OH, अभी मैं CH3 और C2H5 से बता रहा हूं आपको, बट ये कोई भी लंबी चेन हो सकती है, वो आगे समझ में आएगा कि चेन कैसे बनेगी। ठीक है, हाँ, इसीलिए मैंने केवल 2 एग्जाम्पल लिए थे, इथाइल और मिथाइल, जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं कि इनका मतलब क्या है। क्योंकि ये साइक्लिक चीजें, साइक्लिक चीजें मतलब आगे पढ़ेंगे फिर पीछे की चीज समझ में आएगी, फिर उसको और स्ट्रांग करेंगे, फिर आगे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बेटा यहां पे जैसे ये H है ना, ये R है,
तो अभी मैंने क्योंकि CH3 और C2H5 ले रहा हूं, इसलिए मैंने इसको लिखा CH3CHO, ओ नहीं सी है, CHO। ये मेरा क्या हो गया, एल्डिहाइड, ठीक है, C2H5CHO। ग्रुप समझ में आ रहा है आपको, ये आपका ग्रुप है और यही डिसाइड कर रहा है कि आपकी फैमिली क्या है। ये फैमिली एल्डिहाइड फैमिली हो गई। आपने देखा ग्रुप क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये आपकी अल्कोहल फैमिली हो गई। कुछ क्लियर हुआ? अब आपने कहा मेरे पास CH3COOH है, CH3COOH है। आपने कहा सर ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है। हाँ, इसका कॉमन नेम जो है वो एसिटिक एसिड आया। IUPAC नेम बताएंगे जब आपको बताएंगे कि क्या आएगा, ठीक है। हाँ, इसी तरह से अगर आपने C2H5COOH किया तो यहां पे आपने सबसे पहले क्या चेक किया, ग्रुप कौन सा, भैया फैमिली तो ढूंढ लें। हाँ जी, पंडित जी हैं, बनिया हैं, क्या हैं, क्लियर। तो ये 5-6 ग्रुप जो आपको अल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड जो आपको बताया, ये आपको फॉर्मूला देख के समझ में आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्लास में एक और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। नहीं नहीं, ये और भी हो सकते हैं, अभी मैंने आपको एल्काइल के लिए बताया है, ठीक है ना। हाँ, आगे कुछ और भी देखेंगे, क्या क्या हो सकते हैं वो देखेंगे। बेंजाइल भी हो सकते हैं, साइक्लो में भी आ सकते हैं, बट अभी क्योंकि स्टार्टिंग थी इसलिए मैंने CH3 और C2H5 के लिए आपको बताया। ये और भी चीजें यहाँ पे लग सकती हैं, क्या लगेंगे वो बताएंगे आप।